क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान शिव स्वयं सबकी प्रार्थना सुनते हैं तो फिर हर शिव मंदिर में सबसे पहले नंदी ही क्यों बैठे होते हैं? ऐसा क्यों है कि करोड़ों लोग शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ने से पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं? क्या भगवान शिव तक सीधे पहुंचना संभव नहीं, या फिर नंदी कोई साधारण बैल नहीं बल्कि कैलाश का ऐसा रहस्य है जिसे जाने बिना शिव को समझना भी अधूरा है? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। यदि नंदी केवल वाहन थे तो महादेव ने उन्हें अपने सिंहासन के सामने, अपनी आंखों के ठीक सामने सदैव के लिए क्यों बैठाया? इतना सम्मान तो स्वयं अनेक देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर नंदी में ऐसा क्या था जो उन्हें देवताओं से भी ऊपर स्थान दिला गया? आज की यह कथा केवल एक बैल की कहानी नहीं है, ये उस आत्मा की कहानी है जिसने भक्ति को इतना ऊंचा उठा दिया कि स्वयं महादेव ने कहा, जहां मैं हूं वहां नंदी भी होंगे। लेकिन नंदी की शुरुआत कैलाश से नहीं हुई। उनकी कहानी शुरू हुई एक ऐसे ऋषि से जिसकी एक अधूरी इच्छा ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया। हिमालय की शांत वादियों में, जहां केवल बर्फ, तप और मौन का साम्राज्य था, वहां रहते थे महान तपस्वी ऋषि शिलाद। उनका जीवन वेदों का ज्ञान था, उनकी सांसों में थ नमः शिवाय बस चुका था। फिर भी हर रात जब वे ध्यान से उठते तो उनके आश्रम का सन्नाटा उन्हें एक ही बात याद दिलाता, उनके बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि शिलाद कोई साधारण पुत्र नहीं चाहते थे। वे ऐसा पुत्र चाहते थे जो केवल जन्म न लेफ्टिनेंट बल्कि मृत्यु के नियमों से भी परे हो। ऐसा पुत्र जिसकी हर श्वास शिव को समर्पित हो। लेकिन समस्या ये थी, ऐसा वरदान न देवता दे सकते थे, न ब्रह्मा, न स्वयं इंद्र, क्योंकि जन्म लेने वाला हर प्राणी काल के अधीन होता है। फिर मृत्यु से परे पुत्र कौन दे सकता था? केवल महाकाल। यहीं से शुरू हुई वह तपस्या जिसने देवलोक तक को विचलित कर दिया। कहा जाता है ऋषि शिलाद वर्षों तक अग्नि के मध्य खड़े रहे, कभी हिम के ऊपर, कभी जल के भीतर, कभी बिना अन्न और बिना निद्रा के। उनकी एक ही पुकार थी, प्रभु मुझे आपका अंश चाहिए, ऐसा पुत्र जो केवल मेरा नहीं आपका हो। वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदलती रहीं, पेड़ बूढ़े हो गए, लेकिन शिलाद की तपस्या नहीं टूटी। धीरे धीरे उनके तप की ऊर्जा तीनों लोकों में फैलने लगी। देवताओं ने चिंता से एक दूसरे की ओर देखा। इंद्र ने कहा, यदि यह तप सफल हो गया तो अवश्य ही ब्रह्मांड में कोई असाधारण शक्ति जन्म लेने वाली है। और उसी क्षण कैलाश पर बैठे महादेव ने अपनी आंखें खोली। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया उसने केवल शिलाद का जीवन नहीं बदला, बल्कि आने वाले युगों में हर शिव मंदिर की परंपरा भी तय कर दी। आखिर महादेव ने ऐसा कौन सा वरदान दिया जिसके कारण आज भी करोड़ों लोग पहले नंदी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद ही शिव का दर्शन करते हैं? यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है। महादेव के सामने वर्षों की तपस्या के बाद जब ऋषि शिलाद ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने स्वयं कैलाशपति खड़े थे। जटाओं से बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, नीलकंठ और तीनों लोकों को प्रकाशित करता दिव्य तेज। उस क्षण समय जैसे थम गया। ऋषि शिलाद भूमि पर दंडवत होकर बोले, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो केवल मेरा न हो, आपका हो, जो धर्म की रक्षा करे और जिस पर मृत्यु का कोई अधिकार न हो। कुछ क्षणों तक महादेव मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शिलाद तुमने ऐसा वर मांगा है जिसे देवता भी देने में असमर्थ हैं, क्योंकि जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव काल के अधीन होता है। ऋषि शिलाद का हृदय धड़क उठा। क्या उनकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी? लेकिन अगले ही क्षण महादेव के शब्दों ने सब बदल दिया। यदि ऐसा पुत्र चाहिए तो उसे जन्म नहीं दिया जाएगा, वो मेरे ही अंश से प्रकट होगा। ये कोई साधारण वरदान नहीं था, ये स्वयं शिव तत्व के पृथ्वी पर अवतरण की घोषणा थी। महादेव अंतर्धान हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी पूरा हिमालय दिव्य प्रकाश से आलोकित था। ऋषि शिलाद अपने आश्रम लौट आए। दिन बीतते गए। एक दिन वे यज्ञ की तैयारी के लिए भूमि जोत रहे थे। अचानक धरती कांपने लगी। हल किसी कठोर वस्तु से टकराया, लेकिन वह पत्थर नहीं था। भूमि के भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश फूट पड़ा। चारों दिशाओं में दिव्य आभा फैल गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि शिलाद विस्मय से उस प्रकाश को देखते रह गए। धीरे धीरे उस प्रकाश के मध्य एक बालक प्रकट हुआ। उसके मुख पर अद्भुत शांति थी, मस्तक पर त्रिपुंड अंकित था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उसकी आंखों में वैसी गहराई थी जैसी केवल समाधिस्थ योगियों में होती है। ऋषि शिलाद समझ गए, ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये वही वरदान है जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने वर्षों तक की थी। उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये शिव के अंश से प्रकट हुआ है, इसका नाम होगा नंदी। नंदी जिसका अर्थ है आनंद। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी का अर्थ केवल आनंद नहीं है। शैव परंपरा में नंदी उस चेतना का प्रतीक है जो मनुष्य को अशांत मन से उठाकर शिव की मौन अवस्था तक पहुंचाती है। यही कारण है कि बाद के समय में नंदी केवल एक वाहन नहीं रहे, वे ध्यान, धैर्य, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के जीवंत प्रतीक बन गए।
समय के साथ नंदी बड़े होने लगे, लेकिन उनके भीतर बचपन से ही कुछ ऐसा था जो किसी भी सामान्य बालक में नहीं हो सकता था। उन्होंने वेद केवल पढ़े नहीं, मानो उन्हें याद थे। योग उन्होंने सीखा नहीं, मानो जन्म से ही जानते थे। घंटों तक वे बिना हिले डुले ध्यान में बैठे रहते। ऋषि शिलाद अनेक बार उन्हें देखते और सोचते, ये बालक वास्तव में मेरा पुत्र है या स्वयं शिव का जीवंत स्वरूप। लेकिन नियति अभी एक और रहस्य छिपाए बैठी थी। दो महान ऋषि शीघ्र ही आश्रम आने वाले थे और उनके मुख से निकला एक वाक्य ऋषि शिलाद के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। क्या वास्तव में शिव के अंश को भी मृत्यु का भय था? यही रहस्य अगले भाग में उजागर होगा। नंदी के जन्म के साथ ही यह स्पष्ट हो चुका था कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। लेकिन संसार की सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर वहीं शुरू होती हैं, जहां लोग मान लेते हैं कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। ऋषि शिलाद अपने पुत्र को देखकर गर्व से भर उठते थे। दिन रात वे उन्हें वेद, उपनिषद, योग और धर्म का ज्ञान देते। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि नंदी को किसी भी विद्या को सीखने में समय ही नहीं लगता था। एक बार सुनते और वो ज्ञान मानो उनकी चेतना का हिस्सा बन जाता। आश्रम में आने वाले ऋषि मुनि उस बालक की प्रतिभा देखकर विस्मित रह जाते। लेकिन एक दिन आश्रम में दो महान ऋषियों का आगमन हुआ। कुछ परंपराओं में इन्हें मित्र और वरुण का अंश माना गया है, जबकि कुछ कथाओं में केवल दिव्य महर्षि कहा गया है। उन्होंने नंदी को देखा, उनके तेज को पहचाना और कुछ क्षण मौन रहने के बाद ऋषि शिलाद से कहा, तुम्हारा पुत्र असाधारण है, लेकिन इसके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये सुनते ही ऋषि शिलाद का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कैसा संकट? महर्षियों ने उत्तर दिया, इसका जीवन बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। बस इतना सुनना था कि वर्षों की तपस्या करने वाले ऋषि का धैर्य टूट गया। जिस पुत्र को उन्होंने स्वयं महादेव के वरदान से पाया था, क्या वह भी मृत्यु के अधीन हो सकता था? क्या महादेव का वरदान असत्य हो सकता है? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे नंदी को सीने से लगाकर रो पड़े। लेकिन जिस बालक के लिए पिता विलाप कर रहे थे, वह स्वयं बिल्कुल शांत था। नंदी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, यदि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है तो मेरा जीवन भी उन्हीं की इच्छा से चलेगा। मृत्यु से डरना उस भक्त का स्वभाव नहीं जिसने स्वयं को पहले ही शिव को समर्पित कर दिया हो। उस छोटी सी आयु में नंदी के मुख से निकले ये शब्द सुनकर स्वयं ऋषि शिलाद स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा, ये बालक केवल ज्ञान नहीं बोल रहा, मानो स्वयं शिव उसके माध्यम से बोल रहे हों। उसी क्षण नंदी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे जीवन का निर्णय होना है तो वह किसी भविष्यवाणी से नहीं, मेरे आराध्य महादेव के चरणों में होगा। इतना कहकर नंदी अकेले हिमालय की ओर चल पड़े। न कोई सेना, न कोई साथी, न कोई भय, सिर्फ एक नाम था, नमः शिवाय। बर्फ से ढके पर्वत, हड्डियां जमा देने वाली हवाएं, घने जंगल, भूख, प्यास, कुछ भी उनके संकल्प को रोक नहीं सका। दिन बीत गए, फिर सप्ताह, फिर महीने। नंदी अचल बैठे रहे। कहा जाता है कि उनका ध्यान इतना गहरा हो गया था कि जंगली पशु भी उनके पास बैठ जाते थे। हिमपात उनके शरीर को ढक देता, लेकिन उनका जप नहीं रुकता। धीरे धीरे उनकी तपस्या से ऐसा दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ कि कैलाश तक उसकी ध्वनि पहुंच गई। महादेव ने अपनी आंखें खोली। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, यह कैसी भक्ति है जिसने स्वयं आपको समाधि से जगा दिया? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण तपस्वी नहीं, यह मेरा अपना अंश है और अब समय आ गया है उसे वह स्थान देने का जो आज तक किसी भी भक्त को नहीं मिला। लेकिन महादेव नंदी को ऐसा कौन सा वरदान देने वाले थे जिसके बाद वे केवल भक्त नहीं, कैलाश के द्वारपाल, शिवगणों के अधिपति और हर शिव मंदिर के प्रथम पूज्य बन गए। यही वह क्षण है जो अगले भाग में पूरी कथा की दिशा बदल देगा। नंदी की तपस्या अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उनका शरीर बर्फ से ढक चुका था, लेकिन उनके भीतर जल रही भक्ति की अग्नि पहले से भी अधिक प्रज्वलित थी। हर श्वास के साथ केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, थ नमः शिवाय। तभी पूरा हिमालय एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। चारों दिशाओं में ऐसी ऊर्जा फैल गई जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव था। और उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। नंदी ने जैसे ही अपने आराध्य का दर्शन किया, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में भय नहीं, केवल प्रेम और समर्पण था। महादेव ने स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, नंदी, तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए तप नहीं किया, तुमने स्वयं को मुझे समर्पित कर दिया है। यही सच्ची भक्ति है। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न सिद्धियां, न अमरत्व। यदि कोई वर देना ही चाहते हैं तो बस इतना वर दीजिए कि मेरा प्रत्येक श्वास आपकी सेवा में बीते। महादेव मुस्कुराए। यही वो उत्तर था जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, क्योंकि जो भक्त भगवान से संसार नहीं, स्वयं भगवान को मांग लेफ्टिनेंट, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं होता। उसी क्षण महादेव ने घोषणा की, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे परिवार का अभिन्न अंग हो। उनके शब्दों के साथ ही दिव्य आकाश में शंख और डमरू एक साथ गूंज उठे। देवता कैलाश पर एकत्र होने लगे। ऋषि,
सिद्ध, गंधर्व और शिवगण उस अद्भुत क्षण के साक्षी बनने पहुंचे। महादेव ने सबसे पहले नंदी को शिवगणों का प्रधान घोषित किया। उन्होंने कहा, आज से समस्त गण तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। तुम्हारा धर्म केवल मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। फिर उन्होंने दूसरा वरदान दिया, कैलाश में मेरे दर्शन के लिए आने वाला प्रत्येक जीव सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। तुम उसके भावों को पहचानोगे और उसके मन की सच्चाई मेरे तक पहुंचाओगे। यही कारण है कि आज भी भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इस दिव्य वरदान की स्मृति है। इसके बाद महादेव ने तीसरा और सबसे अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, नंदी, आज से तुम मेरे वाहन नहीं, मेरे साथी हो। जब भी मैं लोक कल्याण के लिए निकलूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि शैव दर्शन में वाहन का अर्थ केवल सवारी नहीं होता, वह उस चेतना का प्रतीक होता है जिस पर आरूढ़ होकर ईश्वर संसार में कार्य करते हैं। नंदी धैर्य, शक्ति, संयम और अटल भक्ति के प्रतीक हैं। इसीलिए शिव का वाहन बैल है, क्योंकि बिना धैर्य और स्थिरता के शिवत्व की प्राप्ति संभव नहीं। इसी क्षण महादेव ने अपने करकमलों से नंदी के मस्तक को स्पर्श किया। उनके स्पर्श के साथ ही नंदी का दिव्य स्वरूप और अधिक तेजस्वी हो उठा। उनकी चेतना मानो शिव में विलीन हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कैलाश हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। लेकिन यहीं एक ऐसा निर्णय भी लिया गया जिसका प्रभाव आज तक हर शिव मंदिर में दिखाई देता है। महादेव ने कहा, जहां भी मेरा लिंग स्थापित होगा, वहां नंदी भी स्थापित होंगे। जो मेरे दर्शन करेगा, वो पहले नंदी की दृष्टि से होकर आएगा। यही कारण है कि आज संसार के लगभग हर प्राचीन शिव मंदिर में नंदी की दृष्टि सीधी शिवलिंग पर टिकी होती है। वो केवल देख नहीं रहे, वो अनंत काल से ध्यान में लीन है। लेकिन नंदी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जल्द ही एक ऐसा सम्राट कैलाश आने वाला था जिसके अहंकार से देवता भी कांपते थे। उसका नाम था रावण, और नंदी के मुख से निकला एक श्राप आने वाले युग में लंका के विनाश का कारण बनने वाला था। रावण, एक ऐसा नाम जिसके सामने देवता भी सावधान हो जाते थे। वो केवल लंका का राजा नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता, महान तपस्वी और असाधारण योद्धा भी था। लेकिन उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। और इतिहास गवाह है, जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। एक दिन रावण ने निश्चय किया कि वह स्वयं कैलाश पर्वत जाकर महादेव को प्रसन्न करेगा। लेकिन उसके मन में भक्ति से अधिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का भाव था। वह अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पहुंचा। चारों ओर शिवगण पहरा दे रहे थे और द्वार पर अचल पर्वत की तरह नंदी विराजमान थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यहीं रुक जाओ। भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में हैं। जब तक उनकी आज्ञा न हो, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। रावण ठहाका मारकर हंसा। उसने नंदी को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास करते हुए कहा, एक बैल मुझे रोकेगा? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नंदी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने केवल इतना कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगे उसका पतन आरंभ हो चुका होता है। रावण को ये बात बुरी लगी। कुछ परंपराओं में वर्णन मिलता है कि उसने नंदी के स्वरूप का भी उपहास किया और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहकर अपमानित किया। नंदी ने क्रोध में नहीं, धर्म की रक्षा के लिए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जिस वानर का आज तुम उपहास कर रहे हो, उसी वानर कुल के कारण एक दिन तुम्हारे अभिमान का अंत होगा। यह कोई साधारण श्राप नहीं था, यह समय का उद्घोष था। युगों बाद जब श्री राम की सेना समुद्र पार करेगी, जब एक वानर अकेला लंका में प्रवेश करेगा, जब उसकी पूंछ की अग्नि पूरी स्वर्ण नगरी को राख बना देगी, तब संसार को नंदी के इन शब्दों का अर्थ समझ आएगा। लेकिन उस समय रावण ने इस चेतावनी को भी हंसी में उड़ा दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने सोचा, यदि शिव मुझे मिलने नहीं आएंगे तो मैं पूरा कैलाश ही उठा ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी 20 भुजाएं फैला दी। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। क्षण भर में पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, नदियों का जल उफान मारने लगा। देवताओं में भय फैल गया। माता पार्वती ने आश्चर्य से महादेव की ओर देखा, लेकिन शिव अब भी समाधि में लीन थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने बिना क्रोध किए अपने पैर का अंगूठा हल्का सा कैलाश पर दबा दिया। बस इतना ही, और अगले ही क्षण पूरा पर्वत पहले से भी अधिक भारी हो गया। रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। वह लाख प्रयास करता रहा, लेकिन स्वयं को मुक्त नहीं कर सका। उसका गर्व उसी पर्वत के नीचे कुचल चुका था जिसे वह अपनी शक्ति से उठाना चाहता था। कई दिनों तक वह वहीं फंसा रहा। अंततः उसे समझ आया, जहां अहंकार हार जाता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। कहा जाता है कि उसी अवस्था में उसने भगवान शिव की स्तुति में वह महान स्तोत्र गाया जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। परंपरा इसे रावण से जोड़ती है। यद्यपि विभिन्न ग्रंथों में इसके विवरण अलग अलग मिलते हैं। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे मुक्त किया। रावण को वरदान भी मिला, लेकिन नंदी का श्राप नहीं बदला, क्योंकि वरदान कर्म का फल बदल सकता है, लेकिन अहंकार से उत्पन्न परिणामों को नहीं। और सच भी यही हुआ। वर्षों बाद एक वानर ने लंका में प्रवेश किया, दूसरे वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया, और अंततः उसी वानर सेना ने उस साम्राज्य को समाप्त कर दिया जिसे रावण अजेय समझता था।
लेकिन नंदी का जीवन केवल श्राप देने तक सीमित नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने केवल कैलाश के द्वार की ही रक्षा नहीं की, उन्होंने कई बार स्वयं शिवधाम और धर्म की मर्यादा की रक्षा भी की। और इन्हीं घटनाओं के कारण महादेव ने उन्हें केवल अपना वाहन नहीं, बल्कि सनातन धर्म में अटूट भक्ति का शाश्वत प्रतीक घोषित किया। युग बीत गए, सभ्यताएं बदलती रहीं, राजा आए और चले गए, लेकिन नंदी आज भी वहीं बैठे हैं, उसी मौन में, उसी अचल दृष्टि के साथ, मानो समय भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। हर शिव मंदिर में उनकी आंखें केवल शिवलिंग की ओर होती हैं। उन्होंने कभी इधर उधर नहीं देखा, क्योंकि उनका जीवन हमें एक ऐसा रहस्य सिखाता है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति भक्ति का वास्तविक अर्थ जान जाता है। जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर हो जाए, उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। यही नंदी हैं। वे केवल शिव के द्वारपाल नहीं, वे एकाग्रता, धैर्य, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के सजीव प्रतीक हैं। जब कोई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, तो उसका वास्तविक अर्थ ये नहीं कि नंदी संदेश पहुंचा रहे हैं। इस परंपरा का आध्यात्मिक संकेत इससे कहीं अधिक गहरा है। पहले अपने मन की बात उस चेतना से कहो जो पूर्णतः शांत है, जो इच्छा से नहीं, समर्पण से भरी है। फिर वही शांत मन तुम्हें शिव तक पहुंचा देगा। यही कारण है कि नंदी का मुख कभी भक्तों की ओर नहीं, हमेशा शिव की ओर रहता है। वे हमें सिखाते हैं कि यदि जीवन में ईश्वर चाहिए, तो दृष्टि संसार पर नहीं, अपने लक्ष्य पर टिकानी होगी। इसीलिए शैव दर्शन में नंदी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि साधना की पहली सीढ़ी माने गए हैं। धैर्य नंदी है, संयम नंदी है, निष्ठा नंदी है। और जब ये तीनों गुण मनुष्य के भीतर जागते हैं, तभी उसके भीतर शिव का प्रकाश प्रकट होता है। यही कारण है कि किसी भी शिव मंदिर में प्रवेश करते समय नंदी और शिवलिंग के बीच से कभी नहीं गुजरा जाता। ये केवल मंदिर का नियम नहीं, बल्कि ये स्मरण है कि भक्त और भगवान के बीच भक्ति का सेतु सदैव बना रहना चाहिए। आज भी यदि आप किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं, तो कुछ क्षण नंदी की आंखों में देखिए। वहां आपको क्रोध नहीं मिलेगा, अहंकार नहीं मिलेगा, केवल अनंत प्रतीक्षा मिलेगी। हजारों वर्षों से वे कुछ मांग नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, बस अपने आराध्य को निहार रहे हैं। यही है सच्ची भक्ति, जिसमें अपेक्षा नहीं, केवल प्रेम होता है। और शायद इसी कारण महादेव ने उन्हें अपने सबसे निकट स्थान दिया, क्योंकि संसार में शक्तिशाली बहुत हैं, ज्ञानी भी बहुत हैं, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के अनंत काल तक अपने आराध्य की सेवा करता रहे, ऐसा भक्त केवल एक ही हुआ, नंदी। इसीलिए जब भी अगली बार आप किसी शिव मंदिर में जाएं, तो केवल शिवलिंग के दर्शन ही मत कीजिए, एक बार नंदी को भी ध्यान से देखिए। हो सकता है आपको वहां एक पत्थर का बैल नहीं, बल्कि मौन में बैठा हुआ वो गुरु दिखाई दे, जो बिना एक शब्द बोले भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य सिखा रहा है। हर हर महादेव। जय नंदीश्वर।